वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं फिर से एक्सप्लेन करने वाला हूँ द समर हिकारू राइड को। और सच में ये चैप्टर काफी खतरनाक होने वाला है, क्योंकि फाइनली यूस्की और हिकारू उस बिग होल के पास पहुंच जाते हैं जिसका जिक्र इस मांगा के शुरुआत से हो रहा था। और सच में उस होल का अपीयरेंस काफी हॉरिफाइंग है, इसलिए इस वीडियो को मिस तो बिल्कुल भी मत करना। तो चलो बिना टाइम गवाए अपन लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो फाइनल चैप्टर में हमने देखा था कि यूस्की और हिकारू उस होल को ढूंढने के लिए निकल पड़े थे और उन्हें फाइनली वो प्लेस मिल चुका था जो उस होल का एंट्रेंस था। तो अब देखते हैं कि आगे क्या हुआ। चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं जैसे ही दोनों गुफा के अंदर पहुंचते हैं, यूस्की अचानक पूछता है लेकिन हम इस होल को बंद कैसे करेंगे। तो हिकारू थोड़ा सोचकर कहता है मेरे पास अब कोई स्टेपलर नहीं है, इसलिए पहले जैसा तरीका तो काम नहीं करेगा। तभी यूस्की को तनाका सान की कार में बातचीत हुई याद आती है। तनाका कहता है इल्यूमिनेट्स और होल्स में एक समानता होती है, दोनों हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच एक गेट की तरह काम करते हैं। यानी जिस तरह बड़ा होल एक पोर्टल है, वैसे ही हिकारू के चेस्ट का होल भी एक छोटा सा पोर्टल ही है। और तनाका की रिसर्च के अनुसार जब कोई इम्प्योरिटी किसी इल्यूमिनेट के अंदर खींची जाती है तो वह सीधे दूसरी दुनिया में भेज दी जाती है। हिकारू को तुरंत याद आता है कि उसने पहले भी एक इम्प्योरिटी को अपने अंदर खींच लिया था और अब सारी बातें आपस में जुड़ने लगती है। इसके बाद तनाका की एक और थ्योरी सामने आती है। वो कहता है शायद इल्यूमिनेट्स को इम्प्योरिटीज के लिए नहीं बनाया गया था। मेरा मानना है कि उनका असली काम सोल्स और इम्प्योरिटी दोनों को सही जगह वापस भेजना था। यानी इल्यूमिनेट्स इस दुनिया का बैलेंस बनाए रखने के लिए मौजूद हैं। जो आत्माएं या इम्प्योरिटीज गलत जगह फंस जाती है, उन्हें वापस सही फ्लो में भेजना ही उनका असली उद्देश्य है। हिकारू फिर सोचता है अगर ऐसा है तो उस बड़े होल के अंदर उन सभी लोगों की सोल्स और आई होगा जिन्हें सालों पहले उस होल को बलि के रूप में चढ़ाया गया था, और वही आइस उस होल को लगातार बड़ा और जिंदा बनाए रखे हुए हैं। अगर उन सोल्स को आजाद कर दिया जाए तो शायद पूरा होल ही खत्म हो जाए। यूस्की फिर तुरंत पूछता है तो अगर हिकारू उन सारी सोल्स को अपने अंदर खींच ले तब क्या बड़ा होल गायब हो जाएगा। तो तनाका कहता है एग्जैक्टली वही होगा और कैद हुई सारी सोल्स आजाद हो जाएंगी। अगर कैद हुई सारी सोल्स आजाद हो जाए तो होल को जिंदा रखने वाली शक्ति खत्म हो जाएगी और होल खुद ब खुद मिट जाएगा। लेकिन तनाका साफ साफ कहता है कि ये पहले कभी नहीं हुआ, इसलिए कोई नहीं जानता कि उसके बाद क्या होगा। यानी होल तो बंद हो सकता है, लेकिन उसके बाद हिकारू और यूस्की दोनों सुरक्षित वापस आ पाएंगे या नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो माँ की तुरंत सबसे बड़ा सवाल पूछती है अगर ऐसा हुआ तो क्या हिकारू और यूस्की वापस आ भी पाएंगे। तो तनाका थोड़ी देर चुप रहता है और फिर कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन उसके हिसाब से ये प्लान उस होल को जबरदस्ती बंद करने से कई बेहतर है, क्योंकि अगर होल को जबरदस्ती बंद किया गया तो फिर भी किसी न किसी की बलि तय है। यानी सेक्रीफाइस तो होना ही है, फिर चाहे कुछ भी हो। उसके बाद हम लोग फिर प्रेजेंट में आ जाते हैं। हिकारू गुफा के अंदर यूस्की से कहता है अब समझ आया, मैं अकेला उस होल के अंदर जाऊंगा। लेकिन यूस्की तुरंत उसकी बात काट देता है और मुस्कुराकर कहता है बकवास बंद करो अपनी तुम। अगर मैंने तुम्हें अकेले जाने दिया तो मुझे हमेशा ये डर लगा रहेगा कि तुम कभी वापस नहीं आओगे। और बिना एक सेकंड भी सोचे उसे कहता है मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगा। और ये इस चैप्टर का सबसे इमोशनल पल था, क्योंकि यूस्की अब डर का सामना करना सीख रहा है। वो अपने दोस्तों को अब अकेला नहीं छोड़ना चाहता। फिर दोनों आखिरकार गुफा के सबसे अंदर पहुंच जाते हैं। चारों तरफ सिर्फ डार्कनेस ही था। हिकारू अपने फोन की फ्लैशलाइट जलाता है। चलते चलते उसका पैर किसी पत्थर से टकराता है, लेकिन जब दोनों आगे देखते हैं तो सामने एक छोटा सा पुराना अल्टर मतलब पूजा स्थल दिखाई देता है। यानी कभी इंडो परिवार अपना रिचुअल वहाँ पे करता था। हिकारू अचानक सामने इशारा करके कहता है यूस्की यही है। और अगले ही पल हम लोग देखते हैं उस रहस्य की पहली झलक, द बिग होल। लेकिन ये कोई साधारण गुफा का होल नहीं था। उसका अपीयरेंस बिल्कुल एक जिंदा आंख जैसी थी और बीच में एक डार्क ब्लैक होल और उसके चारों तरफ आंख की पुतलियां जैसी परतें फैली हुई थी। यानी जिस बिग होल का जिक्र पूरे आर्क में हो रहा था वो असल में इस जीवित पोर्टल जैसा दिखता है। और वहीं पे चैप्टर खत्म हो जाता है। यानी राइटर ने सबसे बड़े रहस्य को दिखाकर कहानी ठीक उसी पर रोक दी ताकि अगला चैप्टर और भी इंटरेस्टिंग बने। अब क्वेश्चन ये है कि उस होल के अंदर आखिर है क्या सच में वहाँ पे हजारों सोल्स कैद हैं? क्या हिकारू उन्हें अपने अंदर समा भी पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हिकारू और यूस्की दोनों उस जगह से जिंदा वापस लौट पाएंगे? ये सब हम देखेंगे अगले चैप्टर में। और हाँ भाई लोग, मुझे आप लोगों से एक और बात करनी थी कि कल एक न्यू हॉरर मांगा की वीडियो आने वाली है जो कि सही में काफी क्रेजी होगा और द समर हिकारू राइड से भी ज्यादा हॉरर होगा, और वो एक 18+ मांगा है। कल रात 8 बजे वो वीडियो आ जाएगी और देख के मुझे बताना जरूर कि आपको वो कैसा लगा। अगर आप सबको अच्छा लगेगा तो मैं उसे कंटिन्यू करूंगा। बस मुझे इतना ही बोलना था। तो ये आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना जरूर। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने मेहनत भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना।